कुरान ने इस आयत में मेंशन किया है कि अल्लाह ने जन्नत बनाई किसके लिए है। तो फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन। रब फरमाता है कि हमने जन्नत बनाई है हमसे डरने वालों के लिए, जो मुत्तकीन हैं। कुरान ने मुख्तलिफ मकामात पर मुत्तकीन को खोला है, मुत्तकीन के औसाफ बयान फरमाए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में हुदल लिल मुत्तकीन कि ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है। तो मुत्तकीन कौन, तो वहां भी कुरान ने खोला अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये मुत्तकीन को वहां पर खोला गया। यहां भी मुत्तकीन को खोला जा रहा है कि मुत्तकीन कौन। अब आप सोचें कि अल्लाह के वली की सिफात क्या होती हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनको पहचानना हो तो कैसे पहचाने, कुरान से पहचानो। अब कुरान खोल रहा है कि जन्नत हमने किसके लिए बनाई, मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन कौन है, तो कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राइ वद्दर्रा। मुत्तकीन वो हैं जो खुश हों या गमगीन हो अल्लाह के नाम पे लुटाते रहते हैं। मसरूर हो तब भी देते हैं, और रंजीदा हो तब भी देते। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आदमी खुशी में तो अल्लाह के नाम पे कुछ दे देता है, लेकिन टेंशन में बैठा हुआ है, परेशानी में घिरा हुआ है, कोई ऐसा मैटर आ गया जिससे वो अपसेट हो चुका है, उसका कोई खसारा हो गया, उसकी तबीयत खराब है, या किसी ने उसको टेंशन दे दिया जिसकी वजह से वो परेशान है, तो परेशानी में कोई नहीं लुटाता। बहुत गौर से सुनिएगा, मुत्तकीन जो हैं वो खुशी में भी लुटाते हैं और टेंशन में भी लुटाते हैं। वो रंजीदा होते हैं तब भी देते। मैं खोलूंगा इसको जब, इस फलसफे को, तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। भाई लॉकडाउन को देख लीजिए, गुज़िश्ता माह रमजान के अंदर, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा मौलाना आपको तो मालूम है हालात कैसे हैं। आज भी लोग उसका रोना रोते हैं, लेकिन अल्लाह के वलियों की शान ये होती है कि टेंशन के जमाने में ज्यादा लुटाते हैं वो। अब उसको मैं खोल रहा हूं, उसको समझिए आप क्यों लुटाते हैं। गमगीन होते हैं तब भी क्यों लुटाते हैं, टेंशन में होते हैं तब भी क्यों लुटाते हैं, परेशान होते हैं तब भी क्यों लुटाते हैं। तो वजह सबसे बड़ी ये है कि वो ये समझते हैं कि टेंशन मौला की नाराजगी से आता है और लुटाने से उसके बंदों की खिदमत से मौला राजी हो जाता है। तो वो हर हाल के अंदर अपने रब को राजी करना चाहते हैं, हर हाल में अपने रब को खुश करना चाहते हैं। और एक चीज ये भी बताई गई कि किसी से वो नाराज हो। रंजीदा की बात जो युनफिकून फिस्सर्राइ वद्दर्रा, भाई आदमी अगर किसी से खुश हो तो उसे तो दे देता है। जैसे कारी साहब ने नात पढ़ी तो आदमी ने उनकी खिदमत कर दी, खुश हुए माशाअल्लाह, तो दिया लोगों ने। बेटा कोई अच्छा काम करके आया, खुश हुए तो बेटे को कुछ दिया। लेकिन कोई बेटा गलत काम करके आए तो क्या उसे दिया जाता है? आप जवाब देना। भाई आपको किसी ने गाली दी, आप उसको कुछ देंगे? आपको किसी ने सताया, आप उसे कुछ देंगे? आपको किसी ने परेशान किया, आप उसे देंगे? ये फर्क है आम इंसानों में और अल्लाह के वलियों में। अल्लाह के वलियों का हाल ये होता है, उन्हें कोई रंज भी पहुंचाए और वो रंज पहुंचाने वाला परेशानी में है तो उसे भी वो अता करते रहते हैं। ये अल्लाह वालों की खूबी है। अब इसको मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से थोड़ा सा समझाऊं। हर गुनहगार ये जानता है कि हम सुबह से लेकर रात तक हुजूर की नाफरमानी करते हैं,
और ऐसा नाफरमान जिसने जिंदगी गुनाहों में गुजारी, अपनी जान पर जुल्म किया और फिर चला गया मदीने में। तो अब वहां ये नहीं कहा जाता आया क्यों है, तेरी शक्ल तो देख, जिंदगी तूने नाफरमानी में गुजारी, मुझे अजियत पहुंचाई, मेरी बात नहीं मानी, अब तू आया है मेरे पास, जा तुझे नहीं दिया जाएगा। नहीं, वहां तो शान ये है कि पहुंचे तो पहले तो बख्शिश का परवाना ही दे दिया गया, दे दिया गया। आया है ना, ले करके जा। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं यहां अगर मगर का कोई मसला ही नहीं है कि अगर तू नेक होगा तो देंगे। यहां खैर और शर की जांच ही नहीं होती। यहां तो आलम यह है कि दूसरी जगह जाओगे तो तुम्हें दुआएं देनी पड़ेंगी, वास्ते देने पड़ेंगे तो तुम्हें मिलेगा। और मेरे सरकार का दर यह है कि खुद भीख दें और खुद दुआ भी देते हैं। खुद कहते हैं कि खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला। तो इस सुन्नत पर औलिया अमल करते हैं, इस सुन्नत पर औलिया अमल करते हैं कि नाराज करने वालों को भी, रंजीदा करने वालों को भी वो महरूम नहीं रखते। और अगर टेंशन के अंदर वो हैं किसी सबब से, अब टेंशन का भी मसला मैं आपको बताऊंगा तो ये भी एक लंबा टॉपिक है। गमों की भी किस्में हैं, एक किस्म का गम नहीं होता, कुछ गम अच्छे भी होते हैं, कुछ गम बहुत अच्छे होते, ये होने ही चाहिए। मैं हुजूर का गम आपके सामने रख दूं। सरकार को सबसे बड़ा गम ये था कि मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए, ये गम बहुत अच्छा है। फिर कभी इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर मैं आपको गमों की किस्में बताऊंगा कि गमों की किस्में क्या हैं और कौन से गम अच्छे हैं और किन गमों का इलाज करना चाहिए और किन गमों का इलाज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अर्ज कर दूं, मेरे आला हजरत कहते हैं अल्लाह अकबर, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, सब गम भुला दिए। गम बड़ा नहीं, मुस्तफा की जात को अल्लाह ने बड़ा बनाया है। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के जो वली होते जिनके लिए जन्नत बनाई गई है, वो खुशी में भी खर्च करते हैं और टेंशन में भी खर्च करते हैं। खुशी में भी अल्लाह के नाम पर लुटाते हैं और गम में भी अल्लाह के नाम पर लुटाते हैं। यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह के वलियों का हाल ये होता है कि वो लुटने वाले नहीं होते, वो लुटाने वाले होते हैं। तो एक सिफत जन्नती की, मुत्तकीन की, कुरान ने जन्नत जिनके लिए बनाई गई मुत्तकीन के लिए, और मुत्तकीन की पहली सिफत, अब ये सिफत है बड़े टेंशन, मतलब बहुत ही भारी है जिस वजूद के लिए। भाई आप खुशी में खर्च करेंगे, ये आपकी जमीर पर बोझ नहीं बनेगा। लेकिन धंधा नहीं हुआ, मंदी चल रही है, उसमें अगर कोई मांगने के लिए आया, आपकी कैपेसिटी है कि आप दे सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा कमी आपके पैसे में नहीं होगी, लेकिन आप आगे का सोच करके नहीं देते कि यार अभी दे दूंगा, फिर मुझे जरूरत पड़ी तो। अब इतना है कि बहुत पड़ा हुआ है, फिर भी आप ये सोच रहे हैं आज धंधा नहीं हुआ नहीं दूंगा। तो ये आम इंसान की सोच तो हो सकती है, अल्लाह के वली की नहीं। और ऐसी सिचुएशन में खर्च करना, मैं थोड़ा समझाऊंगा, आपको बात समझ में आएगी। ऐसी सिचुएशन में खर्च करना ये जमीर पर बोझ बनता है। और अल्लाह के वलियों की शान ये होती है कि जो चीज सख्त से सख्त तरीन हो लेकिन अल्लाह को पसंद हो, वो उन कामों को आसानी से किया करते हैं, आसानी। अब इससे सख्त बात आ रही है जो जमीर पर बोझ है। अब कुरान ने मुत्तकीन को खोला तो फरमाया दूसरी सिफत, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। अब ये उससे सख्त तरीन मामला हो। चलो खर्च करना तो थोड़ा आसान हो जाता है, दे दिया जान छूटी, लेकिन गुस्से पे काबू करना ये उससे सख्त तरीन बात है, उससे सख्त तरीन मरहला आ रहा है।
और कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी अल्लाह के वली ने अपनी जात के लिए किसी को सताया हो या इंतकाम लिया हो। वो जब भी कुछ करते थे तो सारा काम अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए किया करते थे। वो गुस्से को पी जाते थे। ये काजी में गैज फरमाया गया। गैज कहते हैं शिद्दत को, और कज़्म कहते हैं जो मश्क होती है, मश्क जो होती है जिसके मुंह को बांध दिया जाता है, मोहर लगा दी जाती है, उसको कहते हैं किज़्म। तो अब किज़्म में गैज फरमाया गया, गुस्से को पे गुस्सा आया ना, तो वो जैसे आपने किसी मश्क के ऊपर मोहर लगा दी और बांध दिया उसे, तो अब एक कतरा पानी का बाहर उसमें से नहीं निकलेगा। ऐसे ही अल्लाह के वलियों का हाल ये होता है कि गुस्से से जब एकदम लाल पीले हो जाते हैं तो वो गुस्से का इजहार करने की बजाय उसे इस तरह से पी जाते हैं जैसे उन्होंने अपने गुस्से के ऊपर मोहर लगा दी हो कि बाहर छलकता ही नहीं है, वो गुस्सा छलकता ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वो जलाली नहीं होते, बहुत जलाली होते हैं। जलाल अलग चीज है, गुस्सा अलग चीज है। गुस्से की भी कई किस्में हैं, ये भी फिर मैं कभी बताऊंगा आपको कौन सा गुस्सा जायज है और कौन सा गुस्सा नाजायज है। तो गुस्सा वो पी जाते हैं, और उनके लिए गुस्सा पी जाना ये ज़मीर पर बज़ाहिर सख्त लगता है, लेकिन उनकी नजर गुस्से पर नहीं होती, अपने महबूब पर होती है कि मेरे महबूब को पसंद क्या है। जो महबूब को पसंद होता है उसको वो इख्तियार कर लिया करते हैं। मुझे याद आ रही है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस। एक सहाबी अपने गुलाम को मार रहे थे, मारने के लिए अभी उन्होंने दुर्रा उठाया ही था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। तो वो सहाबी हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने मुलाजिम को, एम्प्लॉई को, नौकर को दिन में कितनी गलतियों पर माफ कर देना चाहिए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 टाइम्स अगर वो मिस्टेक करे एक दिन में, उसकी गलती को माफ कर दो, बशर्ते कि वो गलती दीन को या कोई नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। आपने पानी के लिए कहा, पानी नहीं दिया, ये गलती हो गई। कस्टमर उससे नहीं पटा, ये गलती हो गई। आपने खड़े रहने के लिए कहा था, वो बैठा था, ये गलती हो गई। इस किस्म की जो गलतियां होती हैं, अब आप इसमें ये न सोचें कि चोरी किया उसने और इस तरह से गबन किया, बेवफाई की, गद्दारी की, तो ये भी माफ कर दी, ये नहीं। इस किस्म की गलतियां जो माफी के लायक हैं, नुकसान के लिए नहीं है, इस किस्म की गलतियों को अगर दिन में 70 टाइम्स वो करे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे माफ कर देना चाहिए। तो अर्ज ये करा, गुस्से को पीना। अगर मैं आपको बताऊं कि गुस्से को पीने का सवाब कितना है तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक पर रहते हुए, हक पर हुआ और किसी ने नाहक बात कह दी, आपको गुस्सा आया और उस गुस्से को आप पी गए, अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम से रोक लेगा। बचा लिया उसे जहन्नम से, उसने गुस्से को निकालने से बचा लिया अपने आप को, मेरा मौला उसे जहन्नम से बचा लिया। और आजकल जितनी तलाक वाक़े होती है सब गुस्से ही में वाक़े होती है। मुफ्तियान किराम के पास इस्तिफ्ता पहुंचते हैं तलाक के, गुस्से ही की बात आती है। गुस्सा बहुत सख्त तरीन जो है वो नुकसानदेह अमल है। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, शरबत पीना आसान है, कीमती से कीमती शरबत पीना आसान है, लेकिन ये भी याद रखें, बल्कि अगर मैं दूसरे एंगल से समझाऊं तो कड़वी दवाई पीना ये तकलीफ दे है।
वो कड़वा घूंट बहुत नुकसान मतलब तकलीफ देता है, वो कड़वा घूंट पीना बहुत मुश्किल है, लेकिन फरमाया गया सबसे सख्त तरीन और कड़वा घूंट अगर कोई है तो वो गुस्से का ये पीना आसान काम नहीं, बल्कि फरमाया गया अगर किसी को बहादुर देखना हो तो सबसे बड़ा बहादुर वो है जो अपने गुस्से को पी जाए, बहादुर है। गुस्से को पीने की आदत बनाओ। गुस्से के हवाले से एक बात बता दूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी को गुस्सा आता है तो शैतान उसके दिमाग से इस तरीके से खेलता है जैसे बच्चा बॉल से खेलता है। अब बच्चा बॉल से खेलता है, गेंद से खेलता है, तो इधर लात मारा, उधर लात मारा, इधर फेंका, उधर फेंका, उधर फेंका, तो वो कोई समझ तो नहीं होती ना। तो जब गुस्सा किसी को आता है तो शैतान उसके दिमाग से जो है ना इसी तरीके से खेलता है, तो कभी वो गाली देता है, कभी मारने को निकलता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। अब उस वक्त क्या करना चाहिए? तो आका करीम ने नुस्खा अता फरमाया, गुस्सा आग से है, पानी पी लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, वुजू कर लो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। साइंस आज तहकीक करके गुस्से के बारे में ये फॉर्मूला बता रही है, मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले बता दिया था। तो गुस्से को पी जाने वाला, ये सेकंड सिफत मुत्तकीन की बयान की गई। चलो पी लेना, ये थोड़ा सा रंज के अंदर देने से सख्त है, लेकिन उससे भी सख्त एक और चीज है, मुत्तकीन और आगे बढ़ते हैं और कुरान उनकी और आगे सिफत बयान फरमाता है। कुरान कहता है वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले। और माफ करना आसान काम नहीं है, माफ करना आसान काम नहीं है। आदमी समझता है माफ करूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती, ये हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अफ दरगुजर ये भी एक मौजू है, गुस्से को पी जाना ये भी एक मौजू है, गम के हवाले से गमों की किस्में ये भी एक मौजू है। सब पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैंने चूंकि आज जन्नत किसके लिए इस पर मुझे बोलना है, इसलिए मैं बताऊं वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले। मुत्तकीन माफ करने को पसंद करते हैं, बहुत माफी उनके यहां होती है। और क्यों न हो कि खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो यूं दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व, तुहिब्बुल अफ़्व। मौला तू माफ करने को पसंद करता है। आपको मैं क्या बताऊं, जब बंदा अपने गुनाहों से नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है मौला मैं गुनहगार हूं मुझे माफ फरमा, तो मौला फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों जरा देखो मेरे इस बंदे को, मुझसे माफी मांग रहा है, इसलिए मांग रहा है कि वो जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं। फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने माफ कर दिया इसको। वो माफ करने वाले को पसंद करता है, इंतकाम लेने वाले को नहीं। इंतकाम के हवाले से तो बहुत एहतियात करना चाहिए, माफी को इख्तियार किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हकीकी चहीते चचा के कातिल को भी इस्लाम कबूल करने पर माफ कर दिया था। और आज हमारे यहाँ क्या है, एक बार माफ किया हूं अब आइंदा नहीं करूंगा, और मेरा मौला फरमाता है तू 70 बार मेरी बारगाह में माफी मांग, मैं तुझे माफ करता रहूं। क्या शान है मेरे करीम। मैं दो वाक़े के जरिए इसको थोड़ा सा खोलूंगा तो और समझ में आ जाएगा। तो माफ करना, तो मुत्तकीन की जो है ये एक सिफत है कि वो माफ करने वाले होते। अब उससे सख्त तरीन मामला आ गया, नफ्स पर जो गिरा है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। अब ये चारों चीजों को आप देख लीजिए, चारों का ताल्लुक बंदे से है, खुदा से नहीं। रंजो खुशी में देना ये भी बंदे को ही देना है,
गुस्से को पीना बंदे की तरफ से गुस्सा है उसी को पीना, माफ करना ये भी बंदे का ही मामला है, और फिर एहसान भी बंदे ही पर करना है, एहसान भी बंदे ही पर करना है। अब अगर कोई बंदे पर एहसान करता है तो कुरान कहता है मेरे बंदे अब मैं तुझे सनद दे रहा हूं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। अब वो मुत्तकी उस दर्जे पर पहुंच गया जिसे महबूबियत का दर्जा कहते हैं। ये भी एक मौजू है कि आदमी मुहिब कब तक रहता है और महबूब कब बनता है। मुहिब कब तक रहता है और महबूब कब तक। मुहिब के लिए आसानियां नहीं है, मुहिब के लिए बहुत तकलीफ है, लेकिन महबूब के लिए कोई तकलीफ नहीं। ये फिर कभी इंशाल्लाह ये भी एक मौजू है समझने के। अब दो वाक़े के जरिए आप इंशाल्लाह मौजू से बिल्कुल करीब आपकी समझ में बात आ जाएगी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने मेहमानों को दावत दी। आए मेहमान, दस्तरखान बिछ गया, गुलाम को खाना लाने के लिए कहा गया तो गुलाम ने एक प्याला सालन का भरकर दस्तरखान पर रखने के लिए वो आ रहा था कि गर्म होने की वजह से हाथ से फिसल गया, वो प्याला गिरा, टूट गया। मेहमानों के कपड़ों पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कपड़ों पर, सब पर सालन वगैरह गिरा। अब जाहिर सी बात है कि ये तकलीफ देह चीज तो थी ना, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कंखियों से अपने खादिम को देखा। अल्लाह वालों के देखने का अंदाज भी निराला होता है। कंखियों से उसे देखा, वो समझ गया कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मैंने नाराज कर दिया, हजरत गुस्से में है। तो अक्लमंद था इसलिए कि बड़ों के खादिम भी बड़े हुआ करते हैं। इसे ज़हन में रखिए आप। ये आज जो हम घटिया बन गए ना, इसलिए कि हमारा रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना ये घटियों के साथ है, अच्छों के साथ है ही नहीं। अच्छों के साथ बैठो तो अच्छी सोच बनेगी। हमने तो खुद को ही बड़ा समझ लिया, किसी को बड़ा समझा ही नहीं। बड़ों के पास बैठो तो सोच बड़ी बनेगी। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गुलाम, तो उसकी भी सोच और कुरान पर नजर बड़ी गहरी थी, इसलिए कि वो उठते बैठते कुरान ही सुनता था इन लोगों से। तो फौरन उसने महसूस कर लिया कि हजरत जलाल में पढ़ लिया उसने, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। बस इतना पढ़ना था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कहा कज़ीम तो मैंने गुस्सा पी लिया। उसने कहा वल आफीना अनिन नास, तो आपने फरमाया कद आफा, तो जब मैंने तुझे माफ कर दिया। उसने फिर आगे बढ़ करके कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आपने फरमाया जा मैं तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर रहा हूं। हम कुरान पढ़ते हैं सवाब कमाने के लिए, वो कुरान पढ़ते थे अमल के लिए। हम तो सूरतें तलाश करते हैं कि किन सूरतों को पढ़ने के बाद माल ज्यादा मिलेगा। हमने कभी इस तरह से कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह ने हमें क्या अमल का हुक्म दिया है। वो अल्लाह वाले कुरान पर अमल करते थे, वो इसलिए कुरान पढ़ते थे कि गाइडलाइन क्या है, हमारे लिए ऑर्डर क्या अल्लाह का। और फिर ये नहीं कि नफ्स पर नफ्स गालिब हो जाए और तबीयत जो कहे वो करें, फिर अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर हो जाते थे। और फारूक आजम के बारे में तो फरमाया वक्काफून, अल्लाह के हुक्म के सामने तो ऐसे बिल्कुल जो है वो रुक जाने वाले थे। उनके सामने कोई अल्लाह का हुक्म पेश करते फौरन रुक जाते थे, फौरन रुक जाते थे। किसी भी काम से रुकने का हुक्म होता था। तो ये अल्लाह वालों की सिफात हैं। ये जन्नत इनके लिए सजाई गई। जन्नत किन के लिए सजाई गई है, किन के लिए बनाई गई है? इन लोगों के लिए उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए जन्नत बनाई गई। और मुत्तकीन की खूबी क्या है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।